आगे बढ़ते हैं। आज रामनगरी अयोध्या सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, तो दीपोत्सव में सीएम योगी शामिल होंगे। 8वें दीपोत्सव कार्यक्रम में सीएम योगी शिरकत करने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री दोपहर 2:40 पर अयोध्या पहुंचेंगे। प्रदर्शनी और झांकियों का अवलोकन वो करेंगे। रामकथा पार्क में आयोजित कार्यक्रमों में भी वो शामिल होंगे। तो राम की पैड़ी सरयू तट पर आरती में भी शामिल सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे। तो रामकथा पार्क में रामलीलाओं का मंचन भी सीएम योगी आदित्यनाथ देखने वाले हैं। तो आज दीपोत्सव का भी कार्यक्रम है और भी सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। तो आज 28 लाख दिए प्रज्वलित कर एक और विश्व कीर्तिमान यहां पर स्थापित किया जाएगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दीपावली है और ऐसे में कार्यक्रम बहुत ही ज्यादा भव्य बनाने की पूरी तैयारियां कर ली गई। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नंदन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। नंदन, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? आज सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचने वाले हैं और जिस तरीके का भव्य कार्यक्रम अयोध्या में किया जा रहा है, क्योंकि राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दिवाली है, ऐसे में इस दिवाली को भव्य बनाने के लिए, इस दीपोत्सव को भव्य बनाने के लिए तमाम तैयारियां भी की गई हैं। क्या कुछ जानकारी? अब बिल्कुल शायद देखिए, हम कहीं ना कहीं उस जगह पे मौजूद हैं जो अवधपुरी रामनगरी अयोध्या है। और आज से 500 वर्ष पूर्व आज ही के दिन रामलला अपनी पत्नी सीता मैया के साथ और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या में आए थे। उस समय जो रोशनी थी, जो दिए जगमगा रहे थे, इस बात की खुशी थी कि अयोध्या में रामलला 14 वर्ष बाद अपनी पूरी करके आए हैं। और कहीं ना कहीं ठीक है नंदन, वापस लौटूंगा मैं आपके पास। इसी बीच अयोध्या से ये सीधी तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं, हम अपने दर्शकों को दिखा दें। भव्य प्रदर्शनियां यहां पर लगाई गई हैं, उसकी ये सीधी तस्वीर। आज सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचने जा रहे हैं, जहां इन प्रदर्शनियों का अवलोकन भी वो करने वाले हैं। तो ये प्रदर्शनियां लगाई गई हैं रामलीला मंचन से जुड़ी हुई। ये प्रदर्शनियां लगातार हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं। अयोध्या में भव्य तैयारियां की गई हैं और भव्य और दिव्य रूप अयोध्या को दिया गया। नंदन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नंदन, अपनी बात पूरी कीजिए। जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि भव्य तैयारियां अयोध्या में की जा रही हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ की भी आज उपस्थिति रहने वाली है, ऐसे में किसी भी तरह की कोई कमी यहां पर नहीं छोड़ी जा रही है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दिवाली है, पहला दीपोत्सव है और इसको जितना ज्यादा भव्य बनाया जा सकता है उतनी प्रयास यहां पर किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। बिल्कुल निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं प्राण प्रतिष्ठा के बाद से पहली दीपावली मनाई जा रही है और दीपावली में कीर्तिमान रचने के लिए कहीं ना कहीं 25 लाख से 28 लाख दिए जलाने का जो लक्ष्य है उत्तर प्रदेश सरकार की है और ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराने की मंशा है। कहीं ना कहीं एक समय था जब त्रेता युग में रामलला अयोध्या पहुंचे थे और आज कलयुग है, 500 वर्षों का ये जो दूरी है, जो समय है पूरा करके आज हम कलयुग में खड़े हैं। लेकिन ये दृश्य जो मन लुभाता है और कहीं ना कहीं 25 लाख दिए यहाँ पे आप देख रहे हैं सज चुका है। अयोध्या फूल से सजाया जा चुका है, जगह जगह पे लाइट लगाई गई है और ये दृश्य दर्शा रहा होगा कि कितनी खुश अयोध्या वासी हैं, कितने खुश यहाँ के लोग हैं और किस तरीके से इसकी तैयारियां पूरी की गई। हमारे साथ कुछ बात करने के लिए कुछ लोग मौजूद हैं जो वॉलंटियर्स हैं यहाँ पे, जो दिए सजाए हुए हैं। कब से आप लोग दिए दीपोत्सव में शामिल हो रहे हैं? दीपोत्सव में हम लोग 15 दिन से कॉलेज में शामिल, पर आज 3 दिन से हम लोग घाट पे दीपक लगा रहे हैं। हम लोग का कल शाम को दीपक कंप्लीट हुआ है। आज हम लोग को दीपक लगाना है, उसके बाद तेल उसमें डालना है। ठीक 6:30 बजे से हमको दीप प्रज्वलित करना है। दीप प्रज्वलित के बाद उसके 25 लाख की काउंटिंग होगी जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में करेंगे। और हम लोग 27 लाख दिए यहाँ पे लगा चुके हैं। 28 लगभग 27 से 28 है, पर 25 काउंटिंग होंगी। तो दीपक ऐसे नहीं जलेंगे, तो इसलिए हम लोग एक्स्ट्रा लगाएं कि काउंटिंग में हम लोग के 25 गिनीज रिकॉर्ड बुक करें। 2017 से आज तक ये लगातार दीपोत्सव कार्यक्रम चल रहा है। कितने साल से आप दीपोत्सव में शामिल हो रहे हैं? जी, मैं यहाँ पे 3 साल लगातार 3 साल से इस दीपोत्सव में शामिल हो रहा हूँ। लेकिन हर वर्ष कुछ ना कुछ नया होता है, दिए को बढ़ाया जाता है। हर बार मतलब खुद के रिकॉर्ड खुद तोड़ा जाता है, क्योंकि कुछ मतलब नया किया जाता है। और आप सोचिए, जैसे कि आपने कहा कि जब 14 वर्षों के बाद श्री रामलला अयोध्या में आए तो दीपोत्सव मतलब दीपावली मनाई गई थी। तो आप सोचिए इस बार का जो दीपोत्सव है पूरे 500 वर्षों के बाद हमारे श्री राम जी अपने अयोध्या में वापस आए हैं। इस वर्ष का जो दीपोत्सव होगा बहुत ही भव्य और बहुत ही आलोचक होने वाला है। बिल्कुल निश्चित तौर पे 500 वर्षों का समय पूरा करके आज एक और दृश्य दिख रहा है, चूंकि त्रेता युग में मंगल गाने होते थे, अलग ही
पूरे फूलों की वर्षा थी जब राम लल्ला वनवास पूरा करके आए थे, और आज एक समय है कलयुग है, त्रेता युग के बाद कलयुग है। कैसे देखते हैं, चूंकि आप लगातार दीपोत्सव में शामिल होते हैं, किस तरीके से इसको सफल बनाने के लिए कोशिश कवायद चल रही है आप लोगों की? हमारी तरफ से हम लोगों की, हम जो हमारे साथी हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, हम लोग को पूरी तरह से वो रहती है कि जितने भी तैयारी हो बहुत अच्छे से हो, कोई सुचारू रूप से हो, कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। हम लोग इतने एक्टिव रहते हैं कि कोई चीज़ से कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। कितने बजे से कितने बजे तक आप लोग का ये काम चलता है और किस तरीके से आप लोग इसको करते हैं? देखिए, एंट्री तो हमारी 10 बजे से है, स्टार्ट है, तो हम लोग थोड़ा पहले आगे ताकि हम देख सकें यहाँ पे व्यवस्था क्या है। तो मैक्सिमम अभी रात, क्योंकि वीआईपी आने वाले आज, तो हम लोग तो 10 बजे से एंट्री स्टार्ट है और ये अभी 9-10 बजे तक वीआईपी रहेंगे। उसके बाद से पूरा शहर वाले लोग भी आ सकते हैं यहाँ पे देखने की दीपोत्सव का यहाँ पे कैसा क्या व्यवस्था की गई है। देखा साहिल, आपने सुना कहीं ना कहीं ये जो कार्यक्रम को भव्य बनाने का देश विदेश ही नहीं पूरे विदेश मतलब दुनिया में इसका कीर्तिमान रचने के लिए कवायद उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। और ये दीप जो सजे हैं वो बयां कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार किस तरीके से इस दीपोत्सव को सफल बनाने के लिए अयोध्यावासी एक अयोध्यावासी दीप एक यहाँ पे लगा रहा है, और पिछले 3 से 7 दिन तक से लगातार लगे हुए हैं इस दीपोत्सव को सफल बनाने के लिए, इस दिए को लगाने के लिए। और जैसा कि मैंने बताया कि 25 लाख दिए जलाने का टारगेट है, लेकिन 28 लाख लगभग दिए यहां पे लगाए गए हैं, जो कि बताते हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ यानी गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज कराना है देश को और अयोध्या का नाम रोशन करना है इस दीपोत्सव के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं ये आपको दृश्य दिख रहा होगा, साफ तौर पे बयां कर रहा है कि कितनी खुश अयोध्यावासी हैं, कितनी खुश यहाँ देश के लोग हैं। और प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दीपावली है जब इतनी धूमधाम से मनाया जा रहा है। साहिल। बिल्कुल नंदन, और खास तौर पर अगर बात की जाए, क्योंकि 500 सालों के संघर्ष के बाद प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर की गई और राम मंदिर को लेकर जिस तरीके का संघर्ष हम लोगों ने सभी ने देखा है, उसके बाद जो ये दिवाली मनाई जा रही है, ये अपने आप में एक भव्य और अलौकिक दिवाली होने वाली है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर शिरकत करने पहुँचने वाले हैं। उनके कार्यक्रम की अगर बात करें तो लगभग 2:40 पर वो अयोध्या पहुंच जाएंगे और उसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ का रहने वाला है। दीपोत्सव को लेकर भी तमाम तैयारियां यहां पर अयोध्या में कर ली गई हैं। अयोध्या वासी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब वो क्षण आए जब दीप प्रज्वलित किए जाएं और एक नया कीर्तिमान स्थापित हो। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2:30 बजे 2:40 पर अयोध्या पहुंचेंगे। उसके बाद से तमाम झांकियां निकाली गई हैं, जाएंगी, प्रदर्शनी निकाली जाएंगी, लेजर शो होंगे और ड्रोन शो होंगे। तो इन सारे कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। रामकथा पार्क में भी कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित रहेंगे। और उसके बाद दीपोत्सव कार्यक्रम जब शुरू होगा शाम को 4 बजे से, तब भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे, दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। दीपोत्सव को सफल बनाने के लिए पूरी की पूरी अथक प्रयास कर रहे हैं अयोध्यावासी, अयोध्या नगर निगम के साथ अयोध्या के जितने प्रशासन हैं। और कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम को लेकर पहले से ही तैयारियां चल रही थीं और इसको भव्य और बनाने के लिए सभी लोग लगे हुए हैं। खास इसलिए हो जाता है कि आज के दिन हनुमान जयंती भी मनाई जा रही है और हनुमान जयंती के साथ साथ अयोध्या राम लल्ला आज आएंगे, चूंकि 500 वर्षों बाद प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक बार फिर से दीपावली मनाई जा रही है, धूमधाम से मनाई जा रही है। और कहीं ना कहीं बुराई पे अच्छाई की जीत की खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है, दीपोत्सव मनाया जाता है, प्रकाश पर्व इसको कहते हैं। और ये खास जब हो जब अयोध्या में 25 लाख दिए जलाने का टारगेट हो और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के साथ साथ हर एक अयोध्यावासी, हर देशवासी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहे। जी साहिल। चलिए नंदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।